हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर डिमांड और प्रोबेबली ये डिमांड की लास्ट वीडियो होगी। क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम जो डिमांड चैप्टर कर रहे हैं, आज उसकी लास्ट वीडियो करके हम चैप्टर को खत्म कर देंगे और फिर नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स को अच्छे से देखो और इस वीडियो के प्रोडक्टिव यूज के लिए एंड तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। यानी सर हम इनकम का क्या इंपैक्ट पड़ता है ऑन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ये देखने वाले हैं इस टॉपिक में। सर जब ना हम इनकम की बात करते हैं तो ना हम गुड्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। यानी गुड्स की क्लासिफिकेशन होती है एज नॉर्मल गुड्स और सर एज इंफीरियर गुड्स। अच्छा, यानी यहां पर हम देखने वाले हैं कि इंफीरियर गुड्स के ऊपर और नॉर्मल गुड्स के ऊपर हमारी इनकम का, कंज्यूमर की इनकम का क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ध्यान से देखना, जो नॉर्मल गुड है उनका हमने बचपन में सीख लिया था कि इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी इनकम इंक्रीज होगी तो कमोडिटी की डिमांड भी इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होगी तो कमोडिटी की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। ये हमने बचपन में सीख लिया था। आज हम इस वाले इंपैक्ट को प्रैक्टिकल देखेंगे। अच्छा देखो, प्रैक्टिकल देखने का मतलब हम ग्राफ पे इसका इंपैक्ट देखेंगे। हमने एक ग्राफ बनाते हैं, यहां पर लेते हैं हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर और यहां पर लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। यानी जो भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड रहेगी, सपोज ये वाली इनकम के ऊपर कंज्यूमर ये वाली क्वांटिटी डिमांड करता है, यानी इस इनकम पे कंज्यूमर ने ये डिमांड किया। नॉर्मल गुड्स की हम बात कर रहे हैं, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई। ये सपोज Y1 था, कंज्यूमर की इनकम Y1 पे आ गई। इससे क्या होगा, कंज्यूमर जो क्वांटिटी बाय कर रहा था उसको अब ज्यादा बाय कर सकता है। यानी जब उसकी इनकम इंक्रीज हुई तो कंज्यूमर कमोडिटी को ज्यादा बाय कर सकता है पहले के मुकाबले। यानी हमारी जो न्यू डिमांड है वो यहां पे आ जाएगी और हमारा डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से अपवर्ड मूव करेगा। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आता है। कंज्यूमर की इनकम के साथ हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है ग्राफ पे। यहां हमने क्या किया है कि एक्स एक्सेस के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड ली है और वाई एक्सेस के ऊपर हम लोगों ने इनकम शो किया है। यानी इनकम का इंपैक्ट ऑन दी क्वांटिटी डिमांडेड हमने इस ग्राफ में दिखाया है। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आता है। अगर सर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाए, यानी कंज्यूमर की इनकम यहां आ गई, सपोज Y2 पे आ गई, इन दैट केस कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स को पहले से कम बाय करेगा तो वो Q2 पे आ जाएगा। यानी इन दैट केस कंज्यूमर की डिमांड जो है वो यहां आ जाएगी, डाउनवर्ड आ जाएगी। तो हमने देख लिया इंपैक्ट, छोटा सा इंपैक्ट था इनकम का नॉर्मल गुड्स के ऊपर, डायरेक्टली रिलेट होता है, हमें दिख रहा है। इनकम बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ी, इनकम कम होने से डिमांड कम हो गई। हम साफ साफ इंपैक्ट देख सकते हैं। सर ऐसा ही इंपैक्ट हमें इंफीरियर गुड्स के केस में भी देखना है। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं सर, वो वाले गुड जिनका इनकम के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी इनकम बढ़ने पे इनकी डिमांड को कम कर दिया जाता है और इनकम कम होने पे इनकी डिमांड को बढ़ा दिया जाता है। सर यही इंपैक्ट हमें ग्राफ पे देखना है। ये वाला काम तो जब आप छोटे बच्चे थे तब सीख लिया था। अब हमें ग्राफ पे क्या इंपैक्ट देखना है। कंज्यूमर की इनकम थी इतनी और ये Y1 कंज्यूमर की इनकम थी। यहां पर कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांड कर रहा था इंफीरियर गुड्स की, क्वांटिटी डिमांडेड है, यहाँ इनकम है। हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लिया है, वाई एक्सिस पे हमने इनकम शो किया है। ध्यान से देखना, अब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाएगी। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, Y से Y1 पे आ गई और ये डिमांड जो है, देखो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर क्या करेगा सर, इंफीरियर को छोड़ के वो कहां चला जाएगा, सुपीरियर पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि कंज्यूमर इंफीरियर को छोड़ के नॉर्मल गुड्स पे आ जाएगा। हमने एग्जांपल लिया था मिल्क का कि कंज्यूमर अगर टोन मिल्क कंज्यूम कर रहा है, उसकी इनकम बढ़ेगी तो टोन मिल्क का कंजम्पशन छोड़ के फुल क्रीम पे आ जाएगा। यानी सर हमारा जो इंफीरियर गुड है उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। देखो डिमांड कम हुई व्हेन आवर इनकम इज इंक्रीजेस। पहले जो हमारा डिमांड कर्व था वो ये था, अब जो नया डिमांड कर्व हमारा बनेगा वो ये बनेगा। यानी इस केस में हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड मूवमेंट या लेफ्टवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। आपको समझ आता है ये ग्राफ? ध्यान से एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखो, बहुत ही आसान ग्राफ है। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई है, डिमांड कम हुई है। अगर मैं कंज्यूमर की इनकम को कम कर दूं, कंज्यूमर की इनकम Y2 पे आ गई, कम हो गई, तो डेफिनेटली जो कंज्यूमर पहले नॉर्मल कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था वो अब इंफीरियर को करेगा क्योंकि उसकी इनकम कम हो गई है। यानी इन दैट केस कंज्यूमर की जो डिमांड है फॉर द इंफीरियर गुड वो बढ़ के यहां आ जाएगी, Q2 पे आ जाएगी। यानी मेरी इनकम कम हुई तो डिमांड बढ़ के यहां आ गई, डाउनवर्ड मूवमेंट मिल गई। मैंने आपको इंक्रीज और डिक्रीज दोनों का इंपैक्ट एक ही ग्राफ पे दिखाया। आप चाहो तो अलग अलग ग्राफ भी इनके लिए बना सकते हो, पर एक छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर मैंने नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड का इंपैक्ट दिखा दिया है। अच्छा सर, इनकम के बेस पे तो हमने इंपैक्ट देख लिया, जहां पर हम वाई एक्सिस पे इनकम ही शो करते हैं। बट अगर ना मैं यहां पर कमोडिटी का प्राइस शो करूं तो इनकम का क्या इंपैक्ट आता है। ध्यान से देखना, अगर मैं कमोडिटी का प्राइस शो करूं, यानी यहां पर मैं ये वाले प्राइस पे कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा था इतना, इस वाले प्राइस पे कमोडिटी इतनी कंज्यूम हो रही थी, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई,
इनकम इंक्रीज होने से कंज्यूमर क्या करेगा, देखो अभी वाला डिमांड कब ये रहा, कंज्यूमर नॉर्मल गुड में इनकम इंक्रीज होने से अपने डिमांड को यहां कर देगा, यानी कंज्यूमर की जो डिमांड है वो यहां आ जाएगी। कंज्यूमर की डिमांड विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, कंज्यूमर की डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी इन दैट केस। देखो प्राइस कमोडिटी का वही है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने की वजह से हमारी डिमांड बढ़ती। ऐसा तब हुआ जब हमने एक्स और वाई एक्सिस पे गिवन कमोडिटी का प्राइस ही और गिवन कमोडिटी की क्वांटिटी लेके चल रहे हैं। यहां पर हम इनकम और क्वांटिटी लेके चल रहे थे, यहां पर हम प्राइस और क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, ये डिमांड कम है, माइनर सा डिफरेंस है। अच्छा सिमिलरली सर अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए तो नॉर्मल गुड की डिमांड वो कम कर देगा, इन दैट केस उसकी डिमांड सपोज यहां आ जाएगी, तो यानी कंज्यूमर इन दैट केस अपने डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देगा, यानी इनकम इंक्रीज होगी तो देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, इनकम डिक्रीज होगी तो देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। रीजंस क्या होते हैं राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट के पेपर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, मैं वीडियो के एंड में आपको इसका एक समरी चार्ट दूंगा। तो नॉर्मल गुड के बाद अगर हम सेम इंपैक्ट इंफीरियर गुड्स के ऊपर देखें, यानी कंज्यूमर की इनकम का इंपैक्ट इंफीरियर गुड पे क्या पड़ेगा, इस वाले प्राइस पे कंज्यूमर किसी इंफीरियर गुड को इतना बाय कर रहा था, यानी ये उसका डिमांड कर्व था, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो डेफिनेटली कंज्यूमर इंफीरियर को छोड़कर सुपीरियर पे चला जाएगा, यानी इन दैट केस कंज्यूमर का जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर इंफीरियर की डिमांड को तो कम कर देगा ना। ऑन दी अदर हैंड अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो वो इंफीरियर की डिमांड को बढ़ा देगा, यानी यहाँ पे पहले हमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिला, अब हमें यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, इंफीरियर गुड्स के केस में जब कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी, यानी बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है इंफीरियर में इनकम के साथ, और नॉर्मल के अंदर हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो आई होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीजंस फॉर द राइटवर्ड एंड द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब देखो रीजंस फॉर द राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, बच्चों इसको समझने के लिए ना एक डिमांड कर्व बनाते हैं और समझते हैं कि पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है कि रीजन बताओ कि जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व जो है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ये हमारा डिमांड कर्व जो हमने बनाया, राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब हमारा डिमांड कर्व इधर आ जाएगा, यानी हमारे डिमांड कर्व में इस तरीके का हमें शिफ्ट देखने को मिल जाएगा राइटवर्ड, और लेफ्टवर्ड का मतलब कि हमारा डिमांड कर्व जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके का शिफ्ट देखने को मिल जाएगा। ये राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इसके ना रीजंस पूछ रहा है। देखो पहली बात तो हमें ये चीज याद करनी पड़ेगी, जो शिफ्ट इन डिमांड का होता था वो होता था सिर्फ और सिर्फ अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स का मतलब प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स। कौन कौन से अदर फैक्टर्स थे सर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, चेंज इन वेदर, ये सारे जो हमारे अदर फैक्टर्स थे, जब इनकी वजह से हमारी डिमांड में चेंज आता है, यानी डिमांड या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड जाती है, उसको हम लोग शिफ्ट इन डिमांड बोलते हैं। अच्छा सर अब स्पेसिफिकली राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, यानी डिमांड हमारी इधर कब मूव होगी। देखो अब खुद देखो, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की रिलेटेड गुड्स की बात करें, रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री है। सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस जब इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे करंट गुड की डिमांड यानी गिवन गुड की डिमांड जो है बढ़ जाएगी, राइटवर्ड चली जाएगी। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड सर लेफ्टवर्ड आ जाएगी, क्योंकि हमारे इस वाले गुड की डिमांड कम हो जाएगी, यहाँ के लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे रीजंस हैं जो ना मैंने आपकी स्क्रीन पे शो किए हैं, आराम से सिंपल सी अंग्रेजी है पढ़ के समझ आएंगे, और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है 3 नंबर तक का कि रीजंस लिखो। रीजन लिख के नंबर लेना बहुत ही ज्यादा आसान है। ये था हमारे चैप्टर का एक वन ऑफ द लास्ट टॉपिक। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है काइंड्स ऑफ डिमांड, उसके अंदर भी सारी नॉर्मल सी अंग्रेजी नॉर्मल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि डिमांड कितने टाइप की हो सकती है, जैसे कि प्राइस डिमांड यानी गुड्स जो डिपेंड होती है वो प्राइस पे होती है, इनकम डिमांड इनकम पे डिपेंड होने वाली डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड यानी कि जब हम डिमांड कर रहे हैं तो कुछ कंपोनेंट्स के एक साथ कर रहे हैं, जॉइंट डिमांड का मतलब जब 2 गुड्स को एक साथ डिमांड कर रहे हो, टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल, ये जॉइंट डिमांड हो गई हमारी। तो ऐसे ही कुछ काइंड्स ऑफ डिमांड है जो मैंने आपकी स्क्रीन पे आपको शो किया है। सिंपल अंग्रेजी है, पढ़ के समझ आएगा, नहीं आता तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। इसी के साथ हम लोगों ने हमारा डिमांड जो चैप्टर है वो पैक कर दिया है, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए हैं। सारी वीडियोस अच्छे से देखो, कोई भी डाउट रहता है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे वहां भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जो कि होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं आपको मिलता हूं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।